ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। धम्म चक्र प्रवर्तन कथा। संबोधि प्राप्ति के पश्चात तथा ब्रह्म संपत्ति के अनुरोध पर गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हेतु धर्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन अर्थात अपने ज्ञान देशना के चक्र को चलायमान रखने की प्रतिज्ञा ली। तत् उन्हें सर्वप्रथम आकार कालाम की याद आई, जिन्हें उन्होंने महानिष्क्रमण के बाद अपना पहला अल्पकालीन गुरु वरण किया था। लेकिन दिव्य चक्षु से उन्हें ज्ञात हुआ कि आकार की मृत्यु हो चुकी थी। तब बुद्ध ने अपने दूसरे अल्पकालीन गुरु उद्दक रामपुत्र को पहली देशना देने की सोची, किंतु दिव्य चक्षु से उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भी निधन हो चुका था। तब उन्होंने 5 सन्यासियों को अपनी पहली देशना देने की सोची। ये सन्यासी 6 वर्षों तक बुद्ध के साथ कठिन तप करते रहे थे, किंतु बुद्ध ने जब अति कठिन साधना की अनुपयुक्तता को समझकर सामान्य भोजन को उन्मुख हो गए तो वे 5 तपस्वी उन्हें छोड़ सारनाथ चले गए। बुद्ध ने अपने उन 5 तपस्वी साथियों को अपनी दिव्य चक्षु से सारनाथ के इसिपतन मृगदाय मृगों के उद्यान में देखा और तब वे सारनाथ के उसी उद्यान में पहुंचे। तपस्वियों ने बुद्ध को जब वहां पहुंचे देखा तो उन्होंने उनकी उपेक्षा करने की सोची, किंतु जैसे ही बुद्ध को उन्होंने निकट से देखा और उनकी अनूठी प्रभा का साक्षात्कार किया तो उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया। सर्वप्रथम बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य हैं। दुख निरोध। दुख निरोध का मार्ग अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम प्रयास, सम्यक सती सुति तथा सम्यक समाधि। उपर्युक्त अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम मार्ग कहलाता है, क्योंकि यह जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के 2 अतिवादी मार्गों का निराकरण करता है। इनमें से प्रथम अतिवादी मार्ग है ऐन्द्रिक सुखों एवं भौतिकता से पूर्ण तथा दूसरा है जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कठिन तपस्या एवं आत्मा उत्पीड़न से युक्त। साथ ही उन्होंने अन्योन्याश्रय उत्पत्ति प्रतीक्षा समुपपाद के सिद्धांत को भी अपनाया। इसके अर्थ है कि संसार में सभी वस्तुएं अन्योन्याश्रित हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु आदि दुख हैं, तो वे जन्म पर आश्रित है। यदि जन्म ही नहीं होगा तो कौन दुख भोगेगा। यहाँ ये भी ध्यातव्य है कि मृत्यु केवल एक जन्म का ही अंत है। दूसरा जन्म इससे भी दुखदायी हो सकता है। जन्म सत होने पर आधारित है, सत ग्रहण पर आधारित है। ग्रहण वासना पर आधारित है, वासना सत्संग से उत्पन्न है। संसर्ग संपर्क से उत्पन्न है। संघर्ष षडेंद्रियों से उत्पन्न होता है। षडेंद्रियां देहांत बोध से उत्पन्न है। देहांत बोध स्पंदन से उत्पन्न है। स्पंदन संस्कारों से उत्पन्न है और संस्कार अज्ञान से उत्पन्न है। दूसरे शब्दों में उन्होंने बताया कि अज्ञान ही सब दुखों का मूल कारण है। यह उपदेश सुनने के तुरंत बाद कोंदंत, जिन्हें अन्यत कोंदन भी कहा जाता है, सोत्पन्न बन गए। अन्य श्रोता भी खुद के अनुयायी बन गए। द्रष्टव्य महापरिनिब्बाण सुत बुद्ध की अभिधर्म देशना। सोगत दर्शन या बौद्ध धर्म दर्शन का सूक्ष्म का विस्तृत निरूपण अभिधर्म संस्कृत अभिधर्म दर्शन में निहित है। बुद्ध ने अभिधर्म की चर्चा सर्वप्रथम अपनी माता महामाया को की, जो उन दिनों पार्थिव शरीर त्याग 33 देवों के लोक तानतिंस लोक में विहार कर रही थी। अभिधर्म की देशना में उन्हें 3 महीने लगे थे। प्रत्येक दिन वे अपनी माता को गूढ़ उपदेश देते और फिर पृथ्वी लोक में उत्तर अनोत्तर सरोवर में उत्तर सारिपुत्र संस्कृत शारिपुत्र को उन्हीं देशनाओं को स्मरण योग्य छंद बद्ध कर पुनः सुनाते। सारिपुत्र उन छंदों का 500 विशिष्ट भिक्षुओं के साथ संगान करते थे। वे सारे ही विशिष्ट भिक्षु अरहत बने। तत् अभिधर्म की गुरु शिष्य श्रुत परंपरा का समुद्भव हुआ, अर्थात बुद्ध ने सारिपुत्र को, सारिपुत्र ने भद्दजी को अभिधर्म देशना दी। इस प्रकार अभिधर्म देशना भद्दजी, शोभित, पियजली आदि से होते हुए महेंद्र सम्राट अशोक के पुत्र इत्तीय, संबल, पंडित तथा भद्द नाम के माध्यम से श्रीलंका पहुंची। तत् म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में अति गौरव को प्राप्त हुई, जहां आज भी इसका इतना आदर होता है।
जितना हिंदुओं के द्वारा ऋग्वेद का, मुसलमानों के द्वारा कुरान का तथा ईसाइयों के द्वारा बाइबल का। अभिधर्म का अर्थ अभिधर्म अभि और धम्म धर्म शब्दों के योग से बना है, जहां अभि शब्द अतिरेक या विशेष का द्योतक है तथा धर्म शब्द यथार्थ या देशना का परिचायक है। अतः परंपरा में अभिधर्म उन विशिष्ट धर्मों का परिचायक है जो निर्वाण या परमार्थ प्रतिमुख धर्म है, अथवा प्रज्ञानमला सानुचरा अभिधर्म अभिधर्म कोश 1.2 अथवा वह शास्त्र जो निर्वाण मार्ग को प्रकाशित करता है। पाली परंपरा में भी उपर्युक्त विवेचना की पुष्टि होती है, जहां बुद्धघोष ने धम्म शब्द को साधारण देशना अर्थात सुत्तपिटक की देशनाओं के संग्रह के रूप में तथा अभिधर्म को अभिधर्म पिटक में संग्रहित विशिष्ट या अतिरिक्त धम्म देशना की सूक्ष्म विश्लेषणात्मकता के संदर्भ में प्रयुक्त माना है। देखिए उद्वसालिनी 1.2 बिल्कुल ढीली है और न ही इतनी कसी के जीवन की वीणा ही टूट जाए। बुद्ध ने तब उन्हें प्रत्यक्षसमुदाय के दर्शन की देशना दी। ये दर्शन ये दर्शाता है कि प्रत्येक सांसारिक घटना किसी अन्य घटना पर निर्भर होती है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक घटना की निष्पत्ति किसी अन्य घटना पर निर्भर है। अतः दुख अर्थात वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु आदि का होना जन्म पर निर्भर करता है। जन्म भव पर, भव उपादान या ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर, वेदना सन्निकर्ष फस पर, सन्निकर्ष 6 ज्ञानेंद्रियों पर, नाम रूप विज्ञान चित्त पर और चित्त अज्ञान अविद्या पर निर्भर करता है। अतः अज्ञान ही दुख का मूल कारण है तथा अज्ञान नष्ट कर निर्मल चित्त का निर्माण ही धर्म चक्र प्रवर्तन का सार है। विमल चित्त का प्रादुर्भाव केवल कुशल कर्मों के विकास से संभव है, जिनके मूल त्याग, अलोभ, प्रेम, अंदोष और ज्ञान अमोह है। अतः बुद्ध का धर्म के जिस चक्र को चलायमान किया है, वे मूलतः त्याग, प्रेम और ज्ञान की शिक्षा देता है। यही चक्र भारतीय ध्वज पर भी अंकित है और भारत गणराज्य की त्याग, प्रेम और ज्ञान के प्रति की गई वचनबद्धता का प्रतीक है। चूंकि अशोककालीन सारनाथ के सिंह स्तंभ पर यह चक्र उत्कीर्ण गई है, इसलिए आज इस चक्र को अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त 4 सिंहों का स्तंभ जो चारों दिशाओं में सिंहनाद करते दिखाए गए हैं, वस्तुतः बुद्ध की उसी धम्म चक्र पवत्तन कथा को प्रतिध्वनित करते हैं। राहुल माता से बुद्ध की भेंट। बुद्ध के संबोधि प्राप्ति के पश्चात शुद्धोदन ने उन्हें कई बार अपने दूतों को भेजकर बुलवाने की चेष्टा की, किंतु हर दूत बुद्ध से प्रभावित हो उनका अनुयायी बन संघ में प्रविष्ट हो जाता। अंततः शुद्धोदन ने बुद्ध को बचपन के मित्र कालुदाई को दूत बना बुद्ध के पास अपने संदेश के साथ भेजा। कालुदाई भी भिक्षु बन उनके संघ में प्रविष्ट हो गए, किंतु उन्हें निरंतर शुद्धोदन से मिलने को प्रेरित करते रहे। कालुदाई के 2 महीने के प्रयास के पश्चात बुद्ध ने कपिलवस्तु जाने का मन बना लिया। कपिलवस्तु पहुंच बुद्ध ने निग्रोधाराम में रुक अपने वंश के लोगों को अद्भुत चमत्कार दिखाए। वहीं उन्होंने वैश्य तंत्र जातक की भी कथा सुनाई थी। दूसरे दिन बुद्ध अपनी नित्यचर्या के अनुरूप कपिलवस्तु की सड़कों पर भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। राहुल माता को जब ये सूचना मिली कि बुद्ध नगर में भिक्षाटन कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं महल के झरोखे से बुद्ध को झांक कर देखा और उनकी तेजस्विता को देख अति प्रसन्न हुई और उनकी प्रशंसा के 8 छंद गाए जो नरसिंह गाथा के नाम से प्रचलित है। शुद्धोदन के कानों में जब ये खबर पहुंची कि बुद्ध, जो उनका पुत्र और कपिलवस्तु का भावी सम्राट था, उनके राज्य की ही सड़कों पर भिक्षाटन कर रहे हैं, तो वे बहुत खिन्न हुए। किंतु जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि भिक्षुओं के लिए भिक्षाटन अशोकालीय नहीं है, तो उन्होंने उन्हें और उनके समस्त साथियों को महल में आमंत्रित किया। उनके दर्शन को राजपरिवार की सारी महिलाएं भी आईं, किंतु उनकी पत्नी राहुल माता यशोधरा अपने पुत्र के साथ अपने कक्ष में बैठी रही और यह बोली कि यदि उनमें शीलत्व है, तो बुद्ध निश्चय ही स्वयं उनके पास आएंगे। अपने 2 विशिष्ट भिक्षुओं के साथ जब बुद्ध राहुल माता के कक्ष में पहुंचे तो राहुल माता जमीन पर लेट अपने दोनों को पकड़ अपना शीश रख दिया।
ये ध्यात्म्य है कि जब से बुद्ध ने गृह त्याग सारे साधनों का उपभोग बंद कर वैसा ही जैसे बुद्ध के विषय में उन्हें बताया गया था यथा पीला परिधान और एक बार भोजन आदि। बुद्ध ने तब यशोधरा के शीलत्व की प्रशंसा करते हुए चंद्रकिन्नर जातक की कथा सुनाई थी। राहुल माता जब अपने किसी पूर्व जन्म में किन्नरी थी और उसके पति की हत्या हो चुकी थी तो उन्होंने अपने शीलत्व की शक्ति से अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया था। 7वें दिन जब बुद्ध कपिलवस्तु के राजमहल से निकल रहे थे तो राहुल माता ने अपने 7 वर्षीय पुत्र राहुल को ये कहकर बुद्ध के पास भेजा कि जाओ अपना उत्तराधिकार अपने पिता से मांग लो। बुद्ध ने तब राहुल को भी अपने संघ में शरण प्रदान की। कालांतर में जब भिक्षुणियों का प्रवेश संघ में होना आरंभ हुआ तो राहुल माता भी महाप्रजापति गौतमी के संरक्षण में भिक्षुणी बन संघ में प्रविष्ट हुई। सावक्ति चमत्कार बुद्ध कथाओं व आख्यायिकों का महत्वपूर्ण अंग है। बुद्ध के जन्म के साथ अनेकों अद्भुत दैविक एवं चमत्कारिक घटनाओं का प्रचुर आख्यान अनेकों स्थान पर उपलब्ध व प्रचलित है। एक बार भिक्षु पिंडोल भारद्वाज राजगृह में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने एक श्रेष्ठी को एक ऊंची यष्टि पर चंदन की लकड़ी का एक कटोरा लटकवाते देखा। कारण पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उस श्रेष्ठी को न तो आध्यात्मिक सिद्धियों पर विश्वास था और न ही किसी सिद्ध सन्यासी पर। अतः सन्यासियों का माखौल उड़ाने के उद्देश्य से उसने उस बांस के लंबे डंडे पर वह कटोरा लटकवाया था। भिक्षु पिंडोल भारद्वाज ने श्रेष्ठी के अभिमान को दूर करने के लिए उड़ते हुए उस बांस के शीर्ष पर से चंदन के उस कटोरे को उतार लिया। बुद्ध ने जब भिक्षु पिंडोल भारद्वाज द्वारा राजगीर में दिखाए गए उस रास्ते चमत्कार की चर्चा सुनी तो उन्होंने भिक्षुओं को जनसाधारण को बीच चमत्कार न दिखाने का आदेश दिया। तत् कई छोटे मोटे सन्यासी लोगों को अपने चमत्कार दिखाकर प्रभावित करते और बौद्धों को पाखंडी घोषित करते क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं ने लोगों के समक्ष चमत्कार दिखाना बंद कर दिया था। जब मगध राज बिंबिसार को इसकी सूचना मिली तो वे बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे श्रावस्ती में चमत्कार दिखाने की प्रार्थना की। चूंकि गौतम बुद्ध के पूर्वोत्तर बुद्धों ने भी श्रावस्ती में चमत्कार दिखाए थे, अतः गौतम ने भी बिंबिसार की प्रार्थना स्वीकार की और श्रावस्ती में अपने चमत्कार दिखाए। वहां उन्होंने रत्नों की एक छत बनाई और उड़ते हुए उस पर पहुंच चक्रमण करने लगे। कुछ प्रचलित लोक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने स्वयं को 1000 रूपों में एक साथ ही प्रकट किया। फिर अन्य बुद्धों की तरह ही 3 पगों में तावलिंस लोक पहुंच गए। बुद्ध को इन चमत्कारों से उनके आलोचक श्रावस्ती छोड़ भाग खड़े हुए। कहा जाता है कि पूर्ण कश्यप ने भी तभी श्रावस्ती छोड़ा और रास्ते में उनका अंतकाल हुआ था। बुद्ध की आकाश उड़ान संबोधि प्राप्ति के 5वें वर्ष में बुद्ध वैशाली के कूटागारशाला में विहार कर रहे थे। तभी वहां एक दिन उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से अपने पिता को मृत्यु शैया पर पड़े देखा। उनके पिता अरहत की योग्यता प्राप्त कर चुके थे, अतः वह समय उनके पिता को धम्म देशना देने के लिए उपयुक्त था। इसके अतिरिक्त बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य और कोलिंग व्याधपज के कोलों के बीच शांति वार्ता को मध्यस्थता भी करना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही वंशों में रोहिणी नदी के जल विवाद को लेकर भयंकर संग्राम छिड़ गया था। बुद्ध उड़ते हुए कपिलवस्तु पहुँचे, पिता को धर्म उपदेश दिए जिसे सुनकर शुद्धोदन अरहत बनकर मृत्यु को प्राप्त हुए। शुद्धोदन की मृत्यु के पश्चात बुद्ध ने शाक्यों और कोलियों के बीच मध्यस्थता की। दोनों ने उनकी बातें सुनी और समझी, जिससे 2 मित्रवत पड़ोसी राज्यों के बीच होने वाला संग्राम टल गया। हजारों लोगों के प्राण बच गए और युद्ध से होने वाले अनेक दुष्परिणाम भी। दोनों ही राष्ट्रों के अनेक लोगों ने बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ली। बुद्ध ने भी दोनों राज्यों का आतिथ्य स्वीकार कर कुछ दिन कपिलवस्तु तथा कुछ दिन कोलिय नगर में रुककर उन्हें अपना धन्यवाद ज्ञापित किया। परिनिब्बाण कथा राजगीर के गिज्जकुट पर्वत से भिक्षुओं के बड़े संघ के साथ बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा प्रारंभ की। अम्बलथ्रिका और नालंदा होते हुए वे पाटलीगाम गांव, आधुनिक पटना जिसे बाद में पाटलिपुत्र कहा गया, पहुंचे। उत्तरवर्ती काल में मौर्यों की राजधानी बना पाटली उन दिनों एक गांव मात्र था। वहां बुद्ध ने इस नगरी के महान भविष्य की भविष्यवाणी की।
पाटली से उन्होंने गंगा नदी पार की और कोटिगाम और वैशाली होते हुए वे अम्बापाली संस्कृत आम्रपाली के उद्यान में पहुंचे। अगले दिन उन्होंने लिच्छवी राजवंश का निमंत्रण अस्वीकार करके एक गणिका अम्बापली से भोजन ग्रहण किया। अपीच भिक्षुओं के उपयोग हेतु अम्बापाली द्वारा दान स्वरूप प्रदत्त उद्यान भी स्वीकार कर लिया। फिर भिक्षुओं को वैशाली में ही छोड़ वे वर्षा ऋतु वत्सावास व्यतीत करने के लिए बेलुवा की ओर चल दिए। बेलुवा में वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्होंने आनंद को अपनी भावित मृत्यु की सूचना दी। तदनंतर अपने वर्षाकालीन प्रवास से वैशाली लौटकर उन्होंने अपनी मृत्यु की पूर्व सूचना वहां उपस्थित सभी भिक्षुओं को भी दे दी। इसके बाद हथेगाम, अंबागाम, जम्बूगाम और भोगनगर होते हुए वे पावा पहुंचे। वहां एक कर्मकार चुंद की आम्र वाटिका में वे ठहरे और उन्होंने कुछ खाया, जिससे वे और भी अस्वस्थ हो गए। ये कर्मकार चुंद गया के वेलुवन के चुंद शुक्र एक सुअर का मांस विक्रेता से भिन्न है। साथ ही बुद्ध को दिया गया भोजन सूक मदोक सुअर का मांस नहीं है। यद्यपि कुछ लोगों को ये भ्रांति है, पर यह भ्रांति ही है, क्योंकि सूकसाली का अर्थ होता है जंगली चावल और मदोक शब्द संस्कृत मार्दव मृदु अर्थात मधुर मीठे से व्युत्पन्न है। अपीच पाली अंग्रेजी शब्दकोश टी डब्ल्यू रॉयस डेविस और विलियम सटेट 721 518-19 के अनुसार मदोक का अर्थ है कोमल और विदीर्ण भुना हुआ। अतः संभव है कि बुद्ध ने जो भोजन किया था वह भुने हुए चावल ही थे। भुंजे चावल उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रचलित खाद्यान्न है। इतना ही नहीं, बुद्ध ने बड़े स्पष्ट शब्दों में चुंद सुकरिक के सूका मांस विक्रेता होने और इस व्यवसाय की कड़ी निंदा की थी और अपने इसी जघन्य व्यवसाय के परिणाम स्वरूप बुद्ध के निर्वाण से 7 दिन पूर्व ही चुंद की मृत्यु हो गई थी और उसे नरकाग्नि में यातना झेलनी पड़ी थी। द्रष्टव्य धम्मपद 1-105 और सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म के भोजन संबंधी नियम बहुत कठोर थे। उदाहरणार्थ, सारिपुत्र को केवल औषधि के रूप में लहसुन का सेवन करना अनुमत था। अपनी बीमारी को वश में करके बुद्ध आधुनिक कुशीनगर पहुंचे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां उन्होंने आनंद द्वारा ककुथ नदी से लाया गया जल ग्रहण किया। तब एक मल्लनी पक्कुस उनके दर्शनार्थ आया और उन्हें एक सुवर्ण रंग का वस्त्र अर्पित किया। वह वस्त्र धारण करते हुए बुद्ध ने आनंद को बताया कि सभी बुद्धत्व की पूर्व रात्रि और मृत्यु से पूर्व की रात्रि को सुवर्ण वस्त्र धारण करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वे कुशीन में ही निर्वाण प्राप्त करेंगे। तब बुद्ध ने ककुथ नदी में स्नान किया और कुछ देर विश्राम करके उपवत्तन साल उद्यान में पहुंचे। वहां आनंद ने उत्तर की ओर सिर वाली एक शैया उनके लिए बनाई। कहा जाता है कि पेड़ों ने उनके शरीर पर पुष्प वृष्टि की। आकाश से दिव्य मंदवर पुष्पों और चंदन रज की वृष्टि हुई। पवन ने दिव्य संगीत एवं ध्वनि वादन किया। साल उद्यान ने अपने सभी वृक्षों की शाखाओं को झुकाकर उन पर चंवर डुलाए, पर बाद में दिव्य गणों ने उससे उन्हें हटाने का अनुरोध किया, जिससे वे सब भी बुद्ध के अंतिम दर्शन कर सकें। तब बुद्ध ने आनंद को अपने अंतिम संस्कारों के विषय में निर्देश दिए। व्यथित आनंद ने बुद्ध से कुशीन में प्राणोत्सर्ग न करने का आग्रह किया, क्योंकि वह एक गंदा और गर्हित गांव था। तब बुद्ध ने उस स्थान की प्रशंसा की, क्योंकि एक बार ये स्थान महासुत्सन की राजधानी रह चुका था। बुद्ध की आसन मृत्यु की सूचना पाकर कुशीन के मल और बहुत से अन्य लोग भी वहां एकत्रित हो गए। बुद्ध ने सुभदा को दीक्षित किया, जिसे आनंद ने अस्वस्थ बुद्ध के पास जाने से रोका था। तब बुद्ध ने भिक्षुओं से शंका निवारण के लिए पूछा, पर किसी भिक्षु ने कोई प्रश्न नहीं किया। तब बुद्ध बोले, जो भी सत है उसका निश्चित है विनाश। बंधन मुक्ति के लिए करते रहो सतत प्रयास। ये उनके अंतिम शब्द थे। तब समाधि की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए वैशाख मास की पूर्णिमा को 80 वर्ष की आयु में उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। मल्लों ने उनकी चिता को अग्नि दी। जब चिता पूर्णतया भस्म हो गई तो उन्होंने भालों से उसे चारों ओर से घेर लिया और 7 दिनों तक शोक मनाया। थाई संस्करण
बुद्ध के परिनिब्बाण के उपरांत उनके अवशेषों के कई दावेदार उपस्थित हो गए और युद्ध की सी स्थिति हो गई। अंततः विवाद इस प्रकार टला, अवशेषों के 8 बराबर हिस्से किए गए और मगधराज अजातशत्रु कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कुलिया, वैशाली के लिच्छवे, अल्लकप्पा के बुल, वेलपत्था के एक ब्राह्मण, पावा के एक प्रतिनिधिमंडल और कुशीना के मल्लों ने ये हिस्से आपस में बांट लिए। अवशेषों का वितरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने वाले दोन को वितरण पात्र रखने की अनुमति दी गई। पिप्पलीवन के मौर्यों को देर से आने के कारण केवल वही प्राप्त हुई।